नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th का है जो 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 है जो कर ली थी। अब देखो 4.3 देखो। 4.3 का पहला क्वेश्चन है कि हमें वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या ज्ञात करना है? हमें वर्ग ज्ञात करना है। और किसका प्रयोग करके क्या करना है? वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करके? सर्व समीकरणों का उपयोग करके है जो हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो 117 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग ज्ञात करना है। अब देखो ये मेरे पास बड़ा नंबर है, मैं इसको दो नंबर में तोड़ सकता हूँ वैसे तो 100 + 17, फिर मेरे को 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। या तो किसी बच्चे को आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 17 का स्क्वायर निकालेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको तीन संख्याओं में तोड़ लूँ। तीन संख्याओं में कैसे? मतलब 100 + 10 + 7 का होल स्क्वायर हो गया ना 117। 100 और 10 कितना हो गया? 110। 110 और 7 117। अब इसमें देखो a + b + c का होल स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है ना। बस ये अप्लाई कर दो। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a फॉर्मूले का, a का मान 100 और b का मान 10, प्लस 2b का मान c, वो b का मान 10 और c का मान 7, प्लस 2ca 7 और a का मान कितना है? कुछ नहीं, वैल्यू है जो आपको रिप्लेस करनी है, ठीक है। अब स्क्वायर कर लो इसका। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 200 और ये वो स्क्वायर नहीं, सॉरी, गुणा करेंगे जब 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 और 200 को 10 से गुणा करेंगे तो 2000, प्लस 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14 और 2 0, बस ऐड कर दो। इकाई अंक देखो इसमें, इकाई अंक इसमें 0 है, 0 है, 0 है, 9 है, 0 है, 0 है, तो 9 आ गया। दाई अंक देखो 0, 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। यहाँ पे तीसरा अंक देखो सैकड़े का, 4 और एक 5, 5 और एक 6, ठीक है। चौथा अंक देखो 1, 3, 4, 3, 3। अब पांचवा अंक देखो, पांचवा अंक है इसमें, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको कौन सा आसान पड़ा है। 78 का स्क्वायर है जिसको मैं लिख सकता हूँ 80 - 2 का स्क्वायर। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। a² मतलब 80 का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 00, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और एक 0, प्लस 4। इसको इसमें ऐड कर दो क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये हो जाएगा 6400, 4 - 320। जब इसमें से घटाओगे आप तो 4 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है, और 6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे, फटाफट कर रहे हैं हम क्वेश्चन, है ना, नोट कर लेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसका पोज कर लो और आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 198,
198 का होल स्क्वायर करना है। 198 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 198 को लिख सकता हूँ मैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे? ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूले का 200 और ये b प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और 800 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 40,000 4 माइनस 800, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 तो 1 बच गया, 0 1 बच गया, यहाँ से हासिल ले लिया, यहाँ 10 2 9 3, यह आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है 214 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको 3 टुकड़ों में तोड़ना है। वैसे आप 200 प्लस 14 में तोड़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको आप कोशिश करो कि 3 टुकड़ों में तोड़ो। 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया ना, 200 प्लस 10 210 और 4 214, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी तो याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार लिखो और इनको याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा ना। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसके बाद में 2ab, इसके बाद में क्या हो जाएगा 2ab, 2 ये फॉर्मूले का, 2 फॉर्मूले का, और a का मान 200 और b का मान 10 प्लस 2bc प्लस 2ca, हो गया ना। बस खोल लो इसको, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4,000 प्लस 4 दूनी 8 तो 80 प्लस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1600, बस ऐड कर दो। इकाई का अंक देखो इसमें 6, दाई का अंक 8 और एक 9, सैकड़े का अंक 6, एक 7, हजार का अंक 5, 1 और 4 5 5 और ये 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पोज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 है 1104 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे तोड़ना है। देखो 1100 प्लस में 4 में तोड़ूंगा, 11 का स्क्वायर करना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आप कोशिश करोगे 3 पार्ट में तोड़ो। इसको तोड़ दोगे आप, देखो 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया ना।
1000 और 100 1100, ये 1104। बस फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2a फॉर्मूले का, और ए का मान ये आ गया और बी का मान 100 आ गया, प्लस 2 बी का मान 100 और सी का मान 4 प्लस 2 सी का मान 4 और बी का ए का मान 1000। यही हो गया ना। नेक्स्ट देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर करोगे 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर करोगे जब। 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको गुणा करो 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिंपल है। 4 दूनी 8, 800 प्लस 4 दूनी 8 और 1000, 8000। बस ऐड कर दो। यहाँ पे देखो, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 1, सैकड़े का अंक 8, 1000 का अंक 8, चौथा अंक 8, 8, पांचवा अंक, इसमें पांचवा अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है। 1 2 3 4 5, पांचवा अंक 0, 1 2 3 4 5, पांचवा अंक 1। इसके बाद में छठा अंक 2, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया इसका। ऐसे नहीं जोड़ना आ रहा, अलग से जोड़ लो ऐसे, है ना। आप अपने हिसाब से जोड़ लो जैसे जोड़ते हो। इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 1120 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, इसको भी 3 पार्ट में तोड़ लो। 1000 प्लस 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे ही तो खुलता है ना वो फॉर्मूला, याद हो गया होगा अब तो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1000, b का मान 100 प्लस, ध्यान से देखो, a का मान ये और b का मान ये होगा, प्लस 2 bc, b का मान 100 और c का मान 20 प्लस 2 c का मान 20 और a का मान 1000। यही हो गया ना। बस सब गुना कर लो, वो स्क्वायर कर लो। 1000 का स्क्वायर 6 जीरो हो जाएंगी, प्लस 100 का स्क्वायर 10,000 और 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये 2 दूनी 4 और 2 जीरो हो जाएंगे। ये 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 2 दूनी 4 और 3 जीरो, 1 2 3 प्लस 2 दूनी 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ऐड कर लो। ध्यान से देखो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, लास्ट में तो 2 जीरो। अब तीसरा अंक देखो, तीसरा अंक, इसमें 0 है, तीसरा अंक, इसमें तीसरा अंक 4 है। चौथा अंक देखो, चौथा अंक इसमें 0 है, चौथा अंक 4 है, 4। पांचवा अंक देखो, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 5, 4 4, 1 2 3 4 5, 4 और 1 5। अब देखना आपको छठा अंक, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, अब देखना है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 125 44 00 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं, उपयुक्त सर्वसमीका मतलब जो मैंने लिखाई है आपको, ठीक है, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड करना है। देखो पहला देखो 16y² माइनस 24y+9, देखो ये वैसा ही है। इसमें देखो 3 टर्म है, 1 2 3, लेकिन बीच वाली माइनस है। तो बीच वाली माइनस कौन से फॉर्मूले में होती है? इस वाले फॉर्मूले में होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ये वाली सर्वसमीका लगेगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूले का, a का मान 4y और b का मान देखो यहाँ से 3 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर। गुणा करके देखो इसको, ये तो हो ही गया और ये भी हो ही गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24y, बस बन गया फॉर्मूला 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिंपल सिंपल है ना, वही है जो हम पढ़ाए, वो जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वो यूज करना है, इसके अलावा कुछ यूज ही नहीं करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 9/4 s² प्लस 6 st प्लस 4 t²। अब देखो इसमें प्लस है तो सब जगह प्लस लगेगा, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 s का होल स्क्वायर प्लस 2 ये फॉर्मूले का, a इसमें ये है और b इसका अंडर रूट होगा, यानी कि 2t प्लस 2t का होल स्क्वायर, यही होगा ना। नेक्स्ट देखो इसको क्या लिख, ये सेट हो गया क्या? ये तो है ही, ये तो बन ही गया। इसको बना लो, ये बीच वाला बन गया क्या? 2 को 2 से काट दिया, ठीक है। 3 को 2 से गुना किया तो 6 और s को t से गुना किया तो st, तो 6t, ठीक है, परफेक्ट है। तो 3/2 s प्लस 2t का होल स्क्वायर, ये इसका अंडर रूट हो गया भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, या फिर आप एक साथ नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n², ये हमारे पास है भाई, ठीक है। इसको देख लो। अच्छा इसमें कितने टर्म है देखो, ये कहीं ना कहीं है ना, यहाँ पे 3 ही है क्या? हाँ, ये कहीं ना कहीं इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे को लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a², ये देखो a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बन गया ना ये फॉर्मूला। बस ये वाला फॉर्मूला बना लेंगे हम। इसको मैं यहाँ लिख दिया, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, प्लस k²/4, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 9n² प्लस mk/,
3 प्लस 3nk प्लस 2mn, यही था ना। इसको मैं लिख सकता हूँ m/3 का होल स्क्वायर। वापस देखो, इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ k/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ 3n का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना, 3 3 9 और n का स्क्वायर n हो जाएगा। इसको देखो, फॉर्मूले में क्या आता है, 2 होता है, m का मान वो a का मान ये हो गया और b का मान हो गया k बटा, यही हो गया। देखो 2 फॉर्मूले का, a का मान ये और b का मान ये। देख लें हम कौन सा बन रहा है, प्लस 2b और c प्लस 2c और a। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको देखते हैं हल करके कि जो ऊपर वाला है वो ही है क्या ये। ठीक है, देखो देखो m का स्क्वायर m और 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k, वो k का स्क्वायर k स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। इसको हल करो, देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया m/3, m/3 ये आ गया। देखो आ गया ना। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 3nk। ठीक है, ये बन गया। देखो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बच गया 2mn। इसका मतलब ये परफेक्ट फॉर्मूला है किसका, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। दूर हट जाता हूं मैं, इसको पॉज कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है p² माइनस 2 प्लस 16 p²। देखो इसको मैं लिख सकता, ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान ये हो गया, b का मान यहाँ से हो जाएगा इसका अंडर रूट 4/p प्लस 4/p का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसमें क्या किया मैं, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, ये 4 से 4 कट जाएगा और p से p कट जाएगा, वापिस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये है 4 चौक 16 और p का स्क्वायर p, वो p का स्क्वायर p², तो ये हो जाएगा p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया भाई, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 12ab 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है ये, कहीं ना कहीं बस वो यूज करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है ना, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूँ, पता नहीं इनमें से कोई से में से है ना माइनस आएगा, 1 2 माइनस आएंगे या सारे भी माइनस हो सकते। क्यों माइनस आएंगे, कहाँ से पता लग रहा है मेरे को, मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो ये लिखवाया था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जहाँ पे सभी जगह क्या था, प्लस था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही था ना। सभी जगह इसमें क्या है, प्लस, क्योंकि यहाँ भी सभी जगह क्या है, प्लस है। लेकिन इसमें देखो कहीं कहीं पे माइनस है,
तो इसका मतलब इनमें से ये वाला नंबर है ना कोई सा माइनस होगा, यही होगा। अब वो माइनस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये अभी हम ये पता नहीं कर सकते। कैसे पता कर सकते हैं, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। प्लस 2 ए का मान यहाँ पर 3a और b का मान यहाँ पर आ जाएगा 2b। वापस देखो गुणा करके देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ab। तो लेकिन प्लस का आया, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का। या तो इसमें ये माइनस का होगा या ये फिर ये माइनस का होगा। अब कौन सा माइनस होगा अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस 2 b का मान क्या होगा 2b और c तो है ही। अच्छा अब देखो ये 2b है ना 2b। नेक्स्ट देखो इसमें इसको और कर लो, प्लस 2 c का मान ये और a का मान 3। अब देखो इसमें ये वाला और ये वाला टर्म दोनों माइनस है, तो इसमें से कॉमन कौन है, ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये हर जगह ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बस हो गया। इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा वापस। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लो। जब ये माइनस को कॉमन ले लोगे तो उसका स्क्वायर है जो प्लस हो जाएगा, ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये संख्या माइनस की हो जाएगी, फिर ये संख्या माइनस की हो जाएगी। इसके ये वाला आंसर भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको क्या बोल देंगे, वो उसका क्या बनेगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, का उपयोग करके निम्नलिखित का विस्तार करना है। हमें किस किस का विस्तार करना है, सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का उपयोग करके निम्न का विस्तार कीजिए। पहले देखो किसका विस्तार करना है, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, यही है ना। पहला तो ये, इसका विस्तार देखो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, इसका विस्तार कैसे करोगे, पहली संख्या इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। a का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 7r का स्क्वायर प्लस 2 ये फॉर्मूले का p 3q प्लस 2 3q 7r प्लस 2 7r और p, बस p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर 3 3 9 q स्क्वायर 7 7 49 r स्क्वायर। इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 पी क्यू। विस्तार करना है मतलब उसको खोलना था। इसको 3 दूनी 6 और 6 7 42 क्यू आर प्लस 7 दूनी 14 तो 14 आर पी। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। मैं खोल दो, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a का मान 3x और b का मान -2y। देखो a का मान ये और b का मान ये, प्लस 2bc प्लस 2a का मान 3x। यही तो है ना, यही है। तो देखो आप खोल दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और माइनस हो रहा है तो -12xy। देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 16yz प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 के 24zx। ये इसका विस्तार हो गया, उतार लेंगे, सिंपल था। ठीक है, 2 इक्वेशन थे इसके, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 इक्वेशन थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या यह एक सर्वसमीका है a प्लस बी माइनस सी। यह हमें चेक करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें चेक करना है कि क्या ये सर्वसमीका है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो क्या ये आएगा क्या? अगर ये आ गया तो ये सर्वसमीका है, और अगर ये नहीं आया तो ये सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, देखो इस वाले को सोल्व कर लेता हूँ मैं, इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ इधर, किस चीज़ को, LHS को सोल्व कर रहा हूँ। LHS को, इसको सोल्व करूँगा a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर ही हो जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस 2ac, ac आता ना लास्ट में, लेकिन ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का। यानी कि इस वाले को खोला तो मैं ये आ गया। अब ऐसे ही इस वाले को खोल लो, प्लस a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b, c का स्क्वायर c, प्लस में माइनस आ जाएगा क्योंकि -2ab होगा ना, तो 2ab, b माइनस का है तो ये हो जाएगा -2ab। अब देखो फिर ये माइनस का आएगा, माइनस है 2bc होगा ना, तो bc, क्योंकि b माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, प्लस 2ac। फॉर्मूला आपको पता है ना, ऐसे आप इसको खोल लो, प्लस यहाँ खोल देता हूँ इसको ना, प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना, माइनस 2ab प्लस 2bc। प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस गुणा होकर वापस प्लस हो जाएगा। माइनस 2ac, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये माइनस का आएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लो। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर। और देखो इसमें कट रहा है तो जो काट लो, ये 2ab प्लस का है, ये प्लस का है, और ये किसका है? माइनस का है, ये काट दो। देखो ये 2bc प्लस माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है, तो ये काट दो। 2ac ये किसका है? माइनस का है, और ये 2ac ये किसका है? प्लस का है, तो ये भी काट दो। ये हमारा आ ही गया इसमें, ये हमारा आ ही गया। क्या बचा है यहाँ पर? और देखो और कोई कट रहा है तो क्या और कोई कट रहा है क्या? और कोई नहीं कट रहा। अब बच गया क्या हमारे पास? हमारे पास बच गया माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये हमारे पास कट पिट के ये आ गया। क्या ये इसके बराबर है क्या? नहीं, आना चाहिए था क्या? ये आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये सर्वसमीका नहीं है, ठीक है। सर्वसमीका ये होती, इसके बराबर अगर ये दे रखा होता ना तो हमारी क्या बनती? सर्वसमीका बनती, अदरवाइज ये सर्वसमीका नहीं है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज है जो 4.3 है, जो पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4.3, ठीक है। वो ये 4.3 का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। 4.3 नहीं, ये 4.3 हो गई। 4.4 जो 4.4 नहीं, ये आपकी विविध, हाँ 4.4 का है जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वही मैं बोलूँगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को है जो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।